सत्यानाश की गढ़ से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश की गढ़ से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम आज के मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 18 अध्याय हम देखेंगे। 18 अध्याय एक लंबा अध्याय होने के कारण आज हम केवल 1 से लेकर 19वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपनी शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिरा गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपनी मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों के नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगे, जिससे कोयले दहक उठे। वो स्वर्ग को नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पावन के पंखों पर सवारी करके बेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों को अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और प्रण प्रधान ने अपनी वाणी सुनाए, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चला कर उनके तितर बितर किया, वरन बिजलियाँ गिरा गिरा कर उनके परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यहोवा तेरी डांट से, तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन में वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस भजन कब लिखे थे दाऊद ने, जब हम दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 22 अध्याय देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ, सारे शत्रु से जब वो छुड़ाया गया, विजयी होकर जयवंत में आ गया, तब जाकर
ये भजन उन्होंने लिखे थे। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन में परमेश्वर ने कितना जगह हमको जयवंत किया, कितना जगह हमको विजय किया। हम भी परमेश्वर को गुणगान करते रहेंगे। और जब हम 4 वचन से आगे को हम देखेंगे तो यहाँ 6 वचन तक ये कैसे अवस्था था, वो होपलेस अवस्था, जहाँ पर किसी भी अपना बुद्धि से कभी कभी रोने का अवस्था, चिढ़ने का अवस्था। मनुष्य इस हालत में आएगा तो कुछ भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर का सेवक दाऊद ने ऐसा कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया। जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर आप और मुझसे कहते हैं कि 3 वचन में वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि मेरा प्रियो, ऐसा एक परिस्थिति में होकर दाऊद गुजरते समय उन्होंने केवल उस परिस्थिति में परमेश्वर की ओर उन्होंने चित्त लगाया, परमेश्वर को ओर उन्होंने देखा। और मेरा प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में उनका भी एक ऐसा एक पीड़ा का अवस्था था। जब हम 12 अध्याय का 27वें वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 27वें वचन में, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। आगे को नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी उस परिस्थिति में, उस व्याकुल अवस्था में, वहां पर यहाँ पर एक बात कहता है, मेरा जी व्याकुल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए थे। मनुष्य का सा तकलीफ उनको सहना था। क्योंकि जब हम इब्रानियों का पुस्तक में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आप और मेरे लिए आने के समय प्रभु यीशु मसीह को एक बात यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। उसका 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। और मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जीवन में हम देखते हैं, इब्रानी का 2 अध्याय का 17 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखता है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा समान इस पृथ्वी पर दुख भोगने के समय प्रभु यीशु मसीह भी आप और मेरा समान यहाँ पर रोते हैं, यहाँ पर व्याकुल होकर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा प्रियो, आपको मालूम है, प्रभु का जीवन काल में हम देखते हैं कि इब्रानियों का पुस्तक उसका 5 अध्याय का 7 वचन में यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे
जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने सके। प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन काल में उनका दुख के संबंध में आप और मैं देख सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कैसे एक बेचैनी अवस्था में, कैसे एक दुखी अवस्था में होकर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा किया। उन्होंने यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 अध्याय का 27 वचन में प्रभु कहते हैं, मैं इसी कारण इस समय तक, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मेरे प्रियो, आपको मालूम है, जब हम दूसरा तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय 12 वचन आप सब जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और मेरा प्रियो, आप और मैं क्या सतावट सहने के लिए तैयार हैं? इसलिए हम लोग कभी तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया तो हम लोग उस परीक्षा में पड़ता है और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आप और मैं पतरस का जीवन में भी हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कराने के लिए वो लोग लेके जा रहे थे, वहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय पतरस को डर लगता था मृत्यु से, डर लगता था उस दुख से। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में आप पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे, पतरस का जीवन कैसे चेंज होता है, पुनरुत्थान का शक्ति उसका जीवन में आ जाता है। और मेरा प्रियो, जब हम आगे का वचन की ओर हम देखते हैं, भजन संहिता का पुस्तक उसका 18 अध्याय का 6 वचन से लेकर आगे का वचन की ओर जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर कैसे एक भयानक बात है परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आगे का अवस्था आप देख सकते हैं, क्या भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को क्रूसीफाई का अवस्था में आप देख सकते हैं, पूरा जगत अंधकार हो गया था, पृथ्वी पर भूकंप हुआ था। इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक दाऊद का दुहाई से परमेश्वर का क्या क्या पति किया है। यहाँ पर पृथ्वी पर, आकाश पर, सारे जगह पर परमेश्वर ने अपना महिमा को वहाँ पर प्रकट किया। मेरा प्रियो, जब आप और मैं भी परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन में आप याद कर सकते हैं मेरा प्रियो, आपका जीवन में आपको क्या पाया, आप और मुझे कैसे परमेश्वर ने बचाया, और आपका मेरे जीवन में सामर्थ्य की बात बोलेगा तो क्या है। रोमियो का पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 वचन में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य परमेश्वर का सुसमाचार ने आपका जीवन में जब आपको मिला, तब प्रभु का वचन कहता है, इफिसी का किताब उसका 1 अध्याय 19 और 20वें वचन में आप पढ़ेंगे तो, और उसकी सामर्थ्य हम में से विश्वास करते हैं कितने महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिने ओर जा बैठे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य आप और मेरे जीवन में इस तरह से प्रकट हुआ। और जब आप दूसरा कोरिन्थी का किताब उसका 4 अध्याय का 3 वचन में आप पढ़ेंगे तो, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है तो वो नष्ट होने वाले के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वरों ने आदि अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके,
क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार, उस सुसमाचार से उन दिनों में इस्राएल के जीवन में आप देख सकते हैं, मिस्र से छुड़ाने के समय परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। आज आप और मेरा जीवन में उस सुसमाचार के कारण हमारा अंदरूनी जीवन कैसे परमेश्वर बदलते हैं। ये परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार आपका जीवन में किस तरह से कार्य करता है। मेरा प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वचन संग्रह 18 अध्याय 1 से लेकर 19वें वचन तक आप भी अध्ययन कर उसमें से आप भी प्रकाश पा सके। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। दाऊद ने धन्यवाद दिया कि आपने उनका कैसे संकट के अवस्था में उनको आपने छुड़ाया प्रभु। आज हम भी आपसे धन्यवाद के साथ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमको भी प्रभु आपने बहुत सारा मृत्यु के अंधकार अवस्था से आपने हमको छुड़ाया प्रभु। हमारे जीवन में कोई आशा ना होते हुए भी हम चलते थे प्रभु जी। हम जिंदा तो थे परमेश्वर पिता, फिर भी हमारे अंदर जीवन नहीं था प्रभु। वो जीवन आपने दिया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं भजन संग्रह 18 अध्याय के लिए। सुनने वाले सभी के ऊपर प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।